राज जी, आप यहाँ लाइए। आप देखिए, यहाँ एक्चुअली यहाँ वो सामान होता है ना, तो खतरा होता है थोड़ा, इसलिए खतरा टलने तक आप घर पे ही रहिए। मैं राज जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। आप पूजा में विश्वास रखती हैं ना? फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि भगवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी अन्याय कर ले। अन्याय भगवान नहीं करते, इंसान करते हैं। कुछ पाने के लिए सही गलत में फर्क भूल बैठते हैं। राज जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं ये बात आपसे कैसे कहूं। आपसे जो कुछ भी कहा मैंने और दिव्या ने, वो सरासर झूठ था। कोई आचार्य जी नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। वो सब मैंने और दिव्या ने मिलकर तय किया था, आपको पाने के लिए, आपका प्यार हासिल करने के लिए। इसमें दिव्या की भी कोई गलती नहीं है। वो हाथ कटना, वो झूमर गिरना, सब हमने ही करवाया था। लेकिन आज कुलदेवी के मंदिर जाते समय जो कुछ भी हुआ वो हमने नहीं किया था। माफ करना राज जी, आपको पाने के लिए मैं बहुत नीचे गिर गई, आपसे झूठ भी बोला। इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। दिव्या को भी मैंने ही मजबूर किया था। आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। आप जिससे भी मेरा पुनर्विवाह करवाना चाहें करवा दीजिए। दुनिया को भी तो पता चले कि एक पति ने अपनी पत्नी की जिंदगी की एक कमी पूरी करने के लिए कितनी कोशिश की। आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया तो आपको ही गलत समझेगी ना। गलती हमेशा मर्दों की नहीं होती है। हम औरतें भी कभी कभी गलतियां कर बैठती हैं। इसीलिए आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। लगी तो नहीं? हो गया ठीक? स्माइल। जाओ 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 जाओ। सॉरी, वो आप कुछ कह रही थी? फाइनली सुबह से 25 कॉल कर चुका हूं। तरस गया आपकी आवाज सुनने के लिए। आई एम सॉरी गौरव। दिव्या,
क्या हुआ, बहुत सीरियस लग रही हैं? आज मैंने आपको मिस किया गौरव। Really? I तो miss you every day. आई एम सीरियस। अच्छा बाबा ठीक है, क्या बात है? काश अगर आप यहाँ होते तो मैं आपसे अपने मन की बात कह पाती। मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ है, मैं किससे कहूँ ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। अभी? अपनी विंडो के बाहर देखिए। खिड़की? बट आपको मिस कर रहा था तो आ गया। थैंक यू। दिव्या बताइए तो हुआ क्या? त्याग करने की कोशिश में मैंने रात से बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। अब राज की सच्ची लगन देखकर मुझे और सरिता को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या कहा आपने राज से? हमने राज से कहा था कि आचार्य जी की भविष्यवाणी के मुताबिक सरिता के पास कुछ ही दिन है। इस महीने की अमावस्या के दिन सरिता हमारे बीच नहीं रहेगी। हमने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हम ये सोच बैठे कि राज को सरिता से हमदर्दी होगी और शायद वो सरिता से प्यार कर बैठे। राज और सरिता की दूरियां मिटाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, लेकिन हमारे दिल में कोई भी गलत भावना नहीं थी। मैं जानती हूं राज मुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है। वो मेरी ही यादों में जी रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि जब उसने शादी कर ली थी उस समय ही हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैं कैसे किसी और की जगह ले सकती हूँ? सरिता राज की जिम्मेदारी है और सरिता हम दोनों के प्यार की सजा क्यों भुगते? इसीलिए वो भविष्यवाणी का झूठ हमने राज से कहा। धोखा दिया हमने राज को। मैं जानती हूं जिस दिन राज को यह सच्चाई पता चलेगी उस दिन वो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन आप रात से कहेंगी क्या? सच। वैसे भी झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। थैंक्स फॉर कमिंग गौरव, बट प्लीज अब आप जाइए, इससे पहले आपको यहाँ कोई देख ले। ठीक है, चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके? जी। बाय। बाय।